हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो तक फिनिश किया है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और उसके बाद मैंने आपको करवाया था लॉस ऑफ एनर्जी। तो देखो उसमें क्या था, जब हम चार्जेस की शेयरिंग करते हैं टू कैपेसिटर्स के बीच में तो चार्जेस का तो लॉस नहीं होता बट एनर्जी का लॉस होता है। और किसकी फॉर्म में होता है वो लॉस? इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक्स एंड देयर पोलराइजेशन। वैसे तो ये टॉपिक आपने जब मैंने फर्स्ट यूनिट करवाई थी स्टार्टिंग तो वहाँ पे मैंने इसका थोड़ा इंट्रोडक्टरी दिया था, लेकिन वहाँ मैंने बोला था कि इसको हम कैपेसिटर के चैप्टर में अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे हम उस टॉपिक को करने जा रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। ठीक है, तो देखो टॉपिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। सबसे पहले आपको डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स? ठीक है, तो देखो ए डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस A dielectric is a substance which does not allow the flow of charge charges through it. But permit them to exert electrostatic force on one another. ये मैं क्लियर कर दूंगा आपको, अभी एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट बट परमिट देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन अनदर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी तो पास नहीं होती बट उनके सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। यानी कि एक तरीके से जो ये इंसुलेटर्स होते हैं तो इंसुलेटर्स को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि इंसुलेटर्स के अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर होते भी हैं तो वो क्या होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के पास बहुत कम अमाउंट में होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक हम उन्हें कहेंगे जिन पे चार्ज इंड्यूस तो हो सकता है बट वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको और अच्छे से देख लेते हैं। ए डाइलेक्ट्रिक इज, यहाँ पे नोट कर लो इस चीज को कि ए डाइलेक्ट्रिक इज इसेंशियली इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक इसेंशियली क्या होते हैं भाई? इंसुलेटर होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, which can be polarized, ठीक है, जिनको हम पोलराइज कर सकते हैं थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए कैसे होगा, ये क्या कहना चाह रहा है, आप कंफ्यूजन में हो इस बात से कि सर ये तो समझ नहीं आई क्या डेफिनेशन है। ठीक है, देखिए अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं बट उससे पहले एग्जांपल देखो। देयर आर सम एग्जांपल्स। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और उसके एग्जांपल क्या हैं तो आप बताएंगे, जैसे ग्लास है, वैक्स, प्लास्टिक,
वुड, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? जैसे रबड़, स्टोन। तो अभी बताओ, क्या इन सब में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? इन सब में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इन सभी एलिमेंट्स पे हम क्या कर सकते हैं? चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो ये डेफिनेशन है ना, ये अभी एक टॉपिक कराऊंगा आपको बिहेवियर के बारे में कि कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, तो उससे आपको ये टॉपिक इजीली कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए टॉपिक क्या है। टॉपिक है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। टॉपिक है हमारे पास बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक्स पे क्या इफेक्ट होगा, हमें ये देखना है। तो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। तो उससे पहले एक चीज देखो, जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ना, वो मच स्मॉल, डाइलेक्ट्रिक हैज मच स्मॉल फ्री चार्ज कैरियर एज कंपेयर्ड टू, किसके कंपैरिजन में? कंडक्टर्स के कंपैरिजन में। डाइलेक्ट्रिक्स के पास चार्ज कैरियर बहुत ही कम होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होते हैं एज कंपेयर टू कंडक्टर्स। ठीक है, तो इनके बिहेवियर को हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कंडक्टर किस तरह से बिहेवियर करता है जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर पे हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। देखो कैसे, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस पे, कितना? ई नॉट। ठीक है, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ है हमने। तो इस ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो कंडक्टर शुरुआत में हम ये मानते हैं दैट इज न्यूट्रल, और न्यूट्रल है तो जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नंबर ऑफ इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज हैं। और आपको एक अच्छे तरह से प्रॉपर्टी याद होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं। ये बात सभी को क्लियर है? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायग्राम में लेफ्ट टू राइट है। कहाँ पे है? लेफ्ट से राइट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? इस सरफेस पे कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा? क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी थे और क्या थे? नेगेटिव भी थे। तो सारे नेगेटिव कहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे? इस एंड पे। और पॉजिटिव कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? इसके इस एंड पे। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, यानी कि हमने इस कंडक्टर को ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, बट फील्ड में रखने की वजह से इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड के अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस हो जाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे क्या बोलते हो? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ध्यान रखना कंडक्टर्स के केस में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होते हैं। जितना अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उतना ही क्या कर देता है? वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। इसलिए हमसे अगर पूछा जाए कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो मैं आपको बता देता हूं इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 0।
ये बात समझ में आ रही है? देखिए, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये तब तक आएगा जब तक कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, और इसीलिए हम कहते हैं कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स का बिहेवियर, कि डाइइलेक्ट्रिक किस तरह का बिहेवियर शो करेंगे जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास कोई क्या है, ये कोई डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। ओके, तो इस डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को उसी तरह से हमने कहाँ पे रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई नोट से शो कर रहा हूँ। ठीक है, और क्योंकि यहाँ मैंने बता रखा है कि जो डाइइलेक्ट्रिक होते हैं उनके अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर होते हैं दे आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू कंडक्टर। ठीक है, तो देखो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें इंड्यूस्ड चार्ज तो आएंगे, क्या आएंगे, इंड्यूस्ड चार्जेस तो आएंगे उसी वे से जैसे कंडक्टर में आए थे। ठीक है, बट जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसमें, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री चार्ज कैरियर क्या है, कंडक्टर की अपेक्षा कम है। ये बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है दैट इज ग्रेटर देन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डाइइलेक्ट्रिक्स में क्या आता है, कम आता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी कि एक कंडक्टर को और एक डाइइलेक्ट्रिक को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनका बिहेवियर किस तरह से होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपने अच्छे से ध्यान रखनी है। देखो मैं एक्चुअली इस टॉपिक को डीप करवाना चाहता हूँ, पोलराइजेशन को, और पोलराइजेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कोई बच्चा कहता है कि ये सिलेबस में है नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ये सिलेबस में हो या ना हो, ये टॉपिक आपके हर प्रकार की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से करना। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी जीरो, और जब किसी डाइइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू क्या होती है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है ना, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास पोलर एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। ये टॉपिक है नेक्स्ट अपना, पोलर एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स देख लेते हैं। ए मॉलिक्यूल in which center of mass of पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ, इसका सीधा मतलब है प्रोटॉन्स। ठीक है, ए मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स does not coincides with center of mass of नेगेटिव चार्ज, जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज से कोइंसाइड ना करे। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या चीज होती है बताओ भाई, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं।
तो जो डाइलेक्ट्रिक पोलर मॉलिक्यूल्स से बनते हैं, ऐसे डाइलेक्ट्रिक जो पोलर मॉलिक्यूल्स से बनते हैं, उन डाइलेक्ट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो इसमें एग्जांपल आप ले लेंगे एक दो। देखिए जैसे HCl होता है, ठीक है। अब HCl में क्या होगा? H पॉजिटिव एक तरफ होता है और Cl नेगेटिव दूसरी तरफ होता है। तो इस मॉलिक्यूल के कितने पोल हो गए? 2 पोल हो गए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं कर रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? दैट विल बी NH3। NH3 भी एग्जाम्पल आप बोल सकते हो। CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CH3OH, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जैसे हमने कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर स्टडी किया था अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे ही हम पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का बिहेवियर भी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप फटाफट देख लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? तो इसी डेफिनेशन का अपोजिट बन जाएगा। ए मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहां डज नॉट की बजाय क्या आ जाएगा? कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। दैट आर H2, N2, O2, Cl2। तो इन सब में क्या होता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, अर्थात पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो मैंने कहा था अभी आपको, देखिए कैसे होगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही पॉइंट पे हो, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ हो, क्या कहलाते हैं? वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। क्लियर है बात? अभी ना हम इफेक्ट स्टडी कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, या पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो देखो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक बोल दो जी, मॉलिक्यूल बोल दो, ठीक है। तो ये स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो देख लेते हैं इफेक्ट ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो इसको ना मैं अच्छे से समझा रहा हूं आपको, थ्योरी इसमें कम राइट करूंगा मैं, तो आप PDF जो मैंने दे रखी है उसमें अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। देखिए नॉन पोलर कौन से होते हैं? मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे हैं विच आर नॉन पोलर, जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। हम शुरुआत में ये मान लेते हैं कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन दीज मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स दिस इज द एब्सेंस ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात क्लियर होगी सभी को, ठीक है। बट जैसे ही हम इन मॉलिक्यूल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंप्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो देखो क्या होता है। एक प्रॉपर्टी आपको लर्न करवाता हूं, रिमेंबर करवाता हूं, जो मैंने आपको पहले से करवा रखी है, ठीक है। देखिए आप ये कंसेप्ट ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया होता है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करता है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स, आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मान सकते हो, ठीक है। इन सारे मॉलिक्यूल्स को हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होगा? इन मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव चार्ज तो उसी डायरेक्शन में अलाइन होगा
या उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में हमने फील्ड अप्लाई कर रखा है। तो इसकी जो सर्कुलर एक तरीके से शेप थी, अब वो शेप क्या हो जाएगी, थोड़ी एलिप्टिकल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वास्तव में अभी क्या बना रहे हैं, डाइपोल। याद आपको डाइपोल बताया था कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल स्ट्रेंथ के कुछ सेपरेशन पे रखे हुए हों तो उन्हें क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पॉजिटिव तो उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, और नेगेटिव उससे क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि ये देखिए, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, ये नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि हमने कुछ ना कुछ इस पे फील्ड अप्लाई कर रखा है, तो सारे पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में जाएंगे, जिस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव चार्ज को अप्लाई कर रखा है। और देखिए, एक काम की बात बता रहा हूँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो होते हैं, अगर कुछ सेपरेशन पे ये हो गए हैं तो दिस एक्ट एज ए किसकी तरह काम करेगा, ये डाइपोल की तरह काम करेगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से वो किस में कन्वर्ट हो गए, पोलर मॉलिक्यूल में। यानी कि नॉन पोलर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, पोलर मॉलिक्यूल में। ये बात समझ में आ रही है। अगर ये पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुके हैं यानी कि ये डाइपोल बन चुके हैं, और डाइपोल के पास अपना खुद का क्या होता है, एक बताओ फटाफट, डाइपोल का अपना खुद का अपने पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, मैं ये मानता हूं कि मॉलिक्यूल इस तरह का बन गया, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो लर्न करो उस लेक्चर को जिसमें मैंने बताया था कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इट मीन्स when a non-polar molecule is placed in electric field, then they become polar molecule and have some dipole moment। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, यूनिट 3 तक काम आएगी। यूनिट 3 में मैग्नेटिज्म करवाऊंगा, तो उस मैग्नेटिज्म में डाइपोल मोमेंट जल्दी से समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स को। उसकी वजह यही है कि उसको ये वाले टॉपिक्स क्लियर नहीं होते। तो आप अच्छे से इनको ध्यान रखना। आप लोगों ने किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से वो क्या बन जाता है, पोलर मॉलिक्यूल। अगर पोलर मॉलिक्यूल बन गया तो पोलर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, अपना खुद का डाइपोल मोमेंट होता है। और याद करवा दूं आपको, डाइपोल मोमेंट को हम किससे राइट करते हैं, P से करते हैं, और वो क्या होता है, Q इंटू 2A। क्यों, अब याद आ गया आपको, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A। तो ये था बिहेवियर नॉन पोलर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, अभी हम करते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, सॉरी ऑन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो देखिए, इफेक्ट ऑन पोलर मॉलिक्यूल, यानी पहले से वो पोलर हैं और फिर अगर हम उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या होगा। अब देखिए आप, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, अच्छे से कर लेना, देखना एक बार। मैं ये मान लेता हूं मेरे पास कुछ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, किसी का पॉजिटिव इधर है, किसी का नेगेटिव उधर है। ठीक है, इस तरह से दीज आर सम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है हमारी तरफ से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर मॉलिक्यूल्स आर लाइक दैट दिस, इस तरह से ये रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, हम ये कहेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। ये क्या हो रही है, दीज आर रैंडमली ओरिएंटेड। अब ये रैंडमली ओरिएंटेड का मतलब मैं हिंदी में बता देता हूं, कोई मॉलिक्यूल की डायरेक्शन लेफ्ट में होएगी, किसी मॉलिक्यूल की राइट में, कोई अप होएगा कोई डाउन होएगा, मतलब दे आर रैंडमली ओरिएंटेशन। ठीक है, अगर वो रैंडमली ओरिएंटेड हैं तो एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट दूसरे मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। और हम ओवरऑल ये कहते हैं कि जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है, ये ध्यान दे लेना बात, नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 0। रीजन आपको एक ही लाइन में देना है, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन पोलर मॉलिक्यूल्स
विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडमली ओरिएंटेड, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के। थर्मल एजिटेशन का मतलब होता है जैसे रूम टेम्परेचर या किसी टेम्परेचर पे वो क्या होते हैं, रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, जिनकी वजह से एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। और देयर इज नो नेट डाइपोल मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हमने क्या करना है, इन मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। तो देखिए जैसे ही हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, मान लेते हैं दिस इज नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो आपको अभी अभी प्रॉपर्टी बताई थी कि पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो। तो ये पॉजिटिव चार्ज की जो अलाइनमेंट है वो किस तरफ हो जाएगी भाई, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगी। और अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज ने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब इन सभी मॉलिक्यूल्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल चुकी है। और अब यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है एक मॉलिक्यूल का दूसरे की वजह से, दूसरे का तीसरे की वजह से, वो कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए देयर विल बी सम नेट डाइपोल मोमेंट। तो देखिए आपने इस वीडियो में आज क्या सीखा, मैंने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक आर दोज मटेरियल जिनके सरफेस पे चार्ज तो प्रोड्यूस या इंड्यूस हो जाते हैं बट वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। दूसरी बात, फिर मैंने आपको कंपैरिजन करवाया था कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक्स का, जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। और उसके बाद हमने किया पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को डेफिनेशंस और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बिल्कुल बेसिक है पोलराइजेशन का, अभी पोलराइजेशन का टॉपिक हमारा हुआ नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पोलराइजेशन का टॉपिक तभी एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊंगा अगर आप सभी बच्चे इस टॉपिक को, इस वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे। और मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स वीडियोज को, जो भी आप लेक्चर्स देख रहे हैं, साथ के साथ नहीं देख पा रहे हैं, या तो उनकी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है या मोबाइल डाटा नहीं है किसी के पास। कोशिश करो स्टूडेंट्स आप लोग सभी लेक्चर को साथ साथ देखो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है, ठीक है, क्योंकि साथ साथ लेक्चर देखने से आपकी स्टडी कंटिन्यू रह पाएगी। तो इसको एक बार इतना करना। थैंक यू।